लेकिन जी आजकल का जो मशहूर फ़िक्रा है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, उसी के तनाज़ुर में लग रहा है कि इलेक्शन भी बढ़ गया, क्योंकि आज जो सेनेट ने कसरत राय से 100 अरकान में से 14 अरकान जो मौजूद थे उस इजलास में, उन्होंने कसरत राय से ये मंजूर कर लिया कि पाकिस्तान में इलेक्शन शेड्यूल जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है उसे फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया जाए, मुलतवी कर दिया जाए। और ये करारदाद कसरत राय से मंजूर हो गई है। अब इस पे देखना है कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है। इस पे तो कानूनदान बहस करेंगे, कानूनदान पहले भी बहस करते रहे हैं, आइंदा भी बहस करते रहेंगे। और ये ही सेड शी सेड की सहाफ़त भी पाकिस्तान में जारी है और कानून पर बहस करने का मामला भी अरसा दराज से पाकिस्तान में जारी है। लेकिन करारदाद में जो बातें पेश की गई वो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान में सर्दी बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, JUF के जो अरकान पे हमले भी हुए हैं, और इसके साथ साथ जो मुल्की हालात जो इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे, ख़ासतौर पर इन दो सूबों में, कि यहाँ पर कोई इलेक्शन करवाया जा सके। अब जो है एक नई बहस छिड़ जाएगी और खानज़ादा साहब ने भी कहा कि इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। मसला ये है कि ये फरवरी का मंथ पहली मरतबा तो नहीं आया, पहले भी सर्दी होती थी और पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं इस मौसम में। जंगों के दौरान भी जो आलमी तौर पर जंगें जब हुई थी उस दौरान बरतानिया में इलेक्शन भी हुए। बहुत सारे मामलात, जो बहुत सारे सवाली निशान हैं, जो अफवाहें उठ रही थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। उम्मीदवार बेचारे पहले भी खान साहब के दौर में भी खान साहब ने टिकटों के पैसे लिए, उसके बाद जो है इलेक्शन मुलतवी हो गया। अब फिर लोगों ने बड़ा ज़ोर लगाया। आप क्या चाहते हैं, क्या है पॉलिटिकल पार्टियां क्या चाहती हैं? ये बात तो वाज़ेह है कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की राय शामिल है और ये एक आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है एक सारा ये एक ड्रामा रचाया गया। सेनेट ने आज तक तो कोई अवामी फलाह के लिए कोई किसी हवाले से करारदाद पेश करने की कोशिश नहीं की, और ना जब महंगाई बढ़ रही होती है तो सेनेट का अदारा खामोश होता है। जब लोग महंगाई के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों मजबूर होकर खुदकुशी कर रहे होते हैं तो सेनेट का अदारा खामोश बैठा होता है। जब दहशतगर्दी हो रही होती है और लोगों की कीमती जानें ज़ाया हो रही होती हैं, सेनेट का अदारा खामोश बैठा होता है। जब मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे होते हैं, स्टेज इनकाउंटर्स होते हैं, सेनेट का अदारा खामोश होता है। जब लोगों को घरों से उठाकर गायब किया जाता है और लापता अफराद का पता नहीं चलता और बाद में अभी तक जो लापता अफराद का सिलसिला जारी है, सेनेट का अदारा खामोश रहता है। इसी तरह जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की वफादारी तब्दील कराई जाती हैं तो सेनेट का अदारा खामोश रहता है। तो पता नहीं अब ये सर्दी ज़्यादा हो गई थी या लोड शेडिंग का कोई असर हुआ, कोई रिएक्शन हो जाता ना। कोविड-19 भी फैल रहा है, ये भी बात डिस्कस की गई कि कोविड-19 जो है जो फिर बढ़ रहा है, कोरोना का एक नई वेव आ रही सामने, ये भी एक हेल्थ इश्यूज़ को भी वजह बनाया गया और कहा गया कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, आप करें ऐसे अपने करारदादें पेश करें, लेकिन कब तक करते रहेंगे? एक ना एक दिन तो आवाम के सामने आपको जो है एक वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको अपनाना होगा। अब जो है मौजूदा सूरत हाल में ये जो करारदाद है, इसका मतन आप देख रहे होंगे साइड पे, ये करारदाद पेश की थी दिलावर खान साहब ने जो सेनेटर हैं, और इसकी नाम नहाद मुखालफत की फानुल्लाह साहब ने, और उसके बाद बाहमी जो 8 अरकान की कसरत राय से, ये 14 में से 8 ने कसरत राय से ये करारदाद मंजूर होगी। 2 ने खामोशी इख्तियार की, बाकी ने इसकी हमायत की और कुछ ने 1-2 ने मुखालफत की। मसला ये है कि ये करारदाद पेश किए जाने की अब कानूनी हैसियत क्या है? आया ये इसकी बुनियाद पर इंतखाबात रुक जाएंगे? इलेक्शन कमीशन पाबंद है सेनेट के कहना मानने का। ज़ाहिर है सेनेट एक जो हमारा बाला एक अदारा है और इससे ऊपर कोई अदारा भी नहीं है। अब इसकी बात तो माननी पड़ेगी, किसी न किसी तरीके से ये मामला तो टैकल होगा। लेकिन एक बात बड़ी तय है कि ये अदारे जो हैं कब तक आवाम के हकूक़ के साथ खेलते रहेंगे। अब आपको सिक्योरिटी फ़राहम करना किसकी ज़िम्मेदारी है? मौसम के हवाले से तो मौसम पे तो किसी का इख्तियार नहीं है,
हेल्थ की फैसिलिटीज़ फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बात यह है कि एक बड़ा क्लियर कट मैसेज भी मिल गया और तमाम जो है अदारे बड़े हैं उनकी एक जो है विल भी शो हो गई, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की विल भी शो हो गई। और ऐसा लग रहा है पंजाबी में जैसे कहते हैं जो टिकट होल्डर थे, जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, जिन्होंने पोस्टर बनवाए, जिन्होंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी थी और कुछ ने पॉलिटिकल पार्टीज़ भी चेंज की थी, उनके हवाले से जब मैं ये सारी सूरत हाल उनकी देखता हूँ तो मेरे जहन में एक पंजाबी की मिसाल आती है कि वो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि नहाती धोती रह गई तो उत्ते मक्खी बह गई। अब देखें आगे क्या बनता है और उम्मीद करते हैं कि अब सूरत हाल आइंदा आने वाले दिनों में कोई बेहतर सूरत हाल की उम्मीद रखते हैं, लेकिन फ़िलहाल पिक्चर में कोई वाज़ेह सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया।